नमस्कार मित्रों, मुफ्त के उपचार चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं बताना चाहूँगा कि चेहरे को देख करके लोगों की पहचान कैसे की जाती है और इसका विज्ञान क्या है। कि देखो, कोई भी हमारे शरीर का अंग हो, सब एक दूसरे से इंटरनल कनेक्टेड होता है। नर्स नाड़ियों के माध्यम से सारी चीज़ें हैं। इसी सिस्टम को ध्यान में जब रखा गया तो उससे फिर एक प्रेशर से हर बीमारियों का इलाज भी संभव हो गया, क्योंकि उसके प्रेशर से उस अंग तक इफ़ेक्ट जाता है और वो अपना काम करना शुरू कर देता है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जैसे कि हमारी कोई गड़बड़ी हो गई है, तो हम वैसे तो तब तक यदि जानकारी नहीं है तो हम तब तक नहीं जान पाते हैं जब तक कि हमें कोई भारी संकेत, जैसे कि मान लीजिए पेट खराब हो गया है, डाइजेशन ठीक नहीं है, तो पेट में दर्द होगा तो हम जान जाएंगे कि हमारा पेट खराब है। जुकाम है तो उसके लिए हम जान जाएंगे, खांसी आ रही है, कफ बिगड़ा है, ऐसे पता लगाते हैं। लेकिन अगर जो हमें जानकारी यदि हो जाए तो हमें अंदाज़ा बड़े आसानी से हम ये लगा सकते हैं कि हमें क्या समस्या है, जो कि चेहरे पे हमें सिग्नल उसका आ रहा है। तो वो सिग्नल किस प्रकार से जानते हैं, इस बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। तो किस प्रकार से हम उसको पहचान करेंगे, इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। जैसे कि माथे के ऊपरी हिस्से में बालों के किनारे थोड़ा छोड़ करके अगर जो इसमें हिस्से में पिंपल्स हैं या फिर काले काले दाग हैं, तो ये जान लीजिए कि ये बड़ी आंत खराब है। बड़ी आंत खराब होने पर उसका इलाज क्या करेंगे कि हम इलाज करने का उसका एक तरीका है कि हम फाइबर युक्त भोजन करें, जैसे हरी सब्जियों का ज़्यादा इस्तेमाल करें और आटे को थोड़ा मोटा इस्तेमाल करें, और उसमें जो बाहरी जंक फ्रूट्स हैं, बाज़ार के पैकेट सामान बिल्कुल भी मत खाएं। उससे क्या होता है कि हमारी बड़ी आंत खराब हो जाती है और जिससे कि उसका सिग्नल सीधे हमें माथे के ऊपरी हिस्से में दिखाई पड़ जाता है। और ऊपरी हिस्से में काले काले दाग भी यदि हैं तो भी हमें पता लग जाता है। और यदि माथे का ऊपरी हिस्सा लाल हो जाए, पिंपल्स की जगह यदि लाल हो जाए, तो ये जान लीजिए कि वह व्यक्ति शराब ज़्यादा पीता है। उसके शराब के इफ़ेक्ट के कारण ये माथे के ऊपरी हिस्से में, माने बालों से 1 इंच नीचे इतने में क्या है कि वो शराब के लक्षण दिखाई पड़ते हैं, जिससे कि हमें मतलब तकलीफ़ होती है। और क्या होता है कि यदि माथे के ऊपरी हिस्सा सफ़ेद पड़ जाए तो ये खराब तेल, जैसे कि कोई तेल खराब हो गया है और इन चीज़ों को यदि हमने इस्तेमाल किया तो इससे हमें पता लग जाएगा कि ये हमें ख़राब तेल का साइड इफ़ेक्ट है, ऊपरी हिस्सा सफ़ेद पड़ जाना। और माथे का यदि बीच का हिस्सा, माने 1 इंच छोड़ के, नीचे से 1 इंच छोड़ के, ऊपर से 1 इंच छोड़ के बीच वाला हिस्सा जो है, उसको अगर जो देखें होगा जो लाल है तो उससे टेंशन का संकेत मिलता है। और ऊपर निचला हिस्सा जो हम देखेंगे, मतलब आईब्रो के थोड़ा ऊपर, तो आईब्रो के ऊपर यदि हम निचला हिस्सा देखेंगे तो ये नाड़ी खराब और दिमागी हालत को खराब दर्शाता है, उसकी दिमागी हालत कमज़ोर है यदि यह निचला हिस्सा हमारा लाल हो जाता है। और यदि माथे का निचला हिस्से में दाने पड़ जाएं, अगर जो इसमें हमें दाने हो जाते हैं तो ये टेंशन, डिप्रेशन और ब्लड की कमज़ोरी और नींद कम आने के संकेत हैं। अगर जो ये संकेत दिखाई दें तो इससे क्या है, टेंशन मुक्त आदमी को रहना चाहिए। ब्लड कमज़ोर है, इसका उपाय करना चाहिए। नींद नहीं आती है तो नींद कम आने के लिए, ज़्यादा नींद लाने के लिए उपाय है नाक में घी डाल डाल करके सोएं और ऐसी चीज़ों को इस्तेमाल करें जिससे बात कम हो, क्योंकि बात ज़्यादा बढ़ने से नींद नहीं आती। बूढ़े आदमी का बात ज़्यादा बढ़ा होता है, तो तुम ज़्यादातर बूढ़े लोगों को कम नींद, 4 घंटा सो लिए तो हो गई नींद पूरी, 3 घंटा सो लिए नींद पूरी हो गई, उनको नींद नहीं आती क्योंकि उनके वे बात प्रधान व्यक्ति होते हैं। तो बात ज़्यादा होने के कारण
उनको नींद नहीं आती। तो बात कम करने वाले हमें उपाय करने चाहिए। और क्या है, अगर जो माथे का हिस्सा लाल है, वही नीचे वाला, तो ये हमारे कई समस्याओं को, जैसे कि कोई निचला हिस्सा मतलब आईब्रो से 1 इंच ऊपर तक यदि उसमें दाने पड़ रहे हैं, तो दाने वो भी लाल हैं, तो ये हमारी दवाइयों के भी साइड इफ़ेक्ट का प्रभाव हो सकता है। इस चीज़ का भी ध्यान रखें। अब हम आते हैं नाक के ऊपर। तो नाक में जो, जैसे कि मैं सबसे ऊपर यहीं इशारा करता रहूँगा, जैसे यहाँ पर सबसे ऊपर देखो, आईब्रो के बीच में नाक के ऊपर यहाँ पर 2 रेखाएं ऐसी बन जाती हैं। अगर जो ये 2 रेखाएं खड़ी दिखाई पड़ती हैं, तो ये हमारे लिए लीवर की खराबी को दिखाता है। हमारे लीवर में कफ और फैट ये ज़्यादा बढ़ गया है। तो इसके लिए, कफ और फैट ज़्यादा बढ़ने के लिए क्या करें कि हमें दूध में कभी भी बिना चीनी डाला हुआ, चीनी नहीं डालें, कभी भी चीनी डाल करके दूध पीना भी नहीं चाहिए। बिना चीनी का दूध, उसमें थोड़ी हल्दी डाल करके, हो सके तो घी डाल लें। तो इसको यदि हम पिलाएंगे, तो इसको पिलाने से क्या होगा कि हमारा कफ ख़त्म हो जाएगा। और फैट जो है ना, गाय का घी ही हो तो उससे, गाय का घी हमेशा फ़ैट को कम करता है। भैंस का घी फैट बढ़ाता है और गाय का घी फैट कम करता है। फैट बढ़ती कैसे है, जैसे कि मैदा ज़्यादा खाने से मैदा में फ़ैट बढ़ती है, मैदा ज़्यादा खाने से और जंक फ्रूट ज़्यादा खाने से इनसे फ़ैट बढ़ती है। तो इसलिए हमें इन चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। और घी थोड़ा डाल करके पिएंगे तो हमारे कफ को बिल्कुल समाप्त कर देगा, लीवर के कफ को निकाल देगा और बड़े आसानी से इसका उपाय हो जाएगा। और नाक के ऊपरी हिस्से में यदि पीला दाग है, इसी जगह बिल्कुल, यदि ये पीला दाग दिखाई पड़े, तो ये गांठ या पथरी होने का भी संकेत हमें देता है। तो नाक के ऊपरी हिस्से में, यहाँ पर सबसे ऊपर नाक में, आँखों के बीच में यहाँ पर अगर दिखाई पड़े, तो ये पथरी का इलाज है। इसका पथरी का कारण का संकेत होता है। इसका उपाय ये है कि हरी सब्जियों को ज़्यादा से ज़्यादा खाएं। यदि गर्मियाँ हैं, गर्मियों के मौसम चल रहा है, तो उस समय पानी वाले फल, जैसे तरबूज है, खरबूजा है, ककड़ी है, खीरा में भी बहुत पानी होता है, ये ज़्यादा खाएं। अंगूर है, अंगूर ज़्यादा खाएं, संतरा ज़्यादा खाएं, मौसमी का जूस ज़्यादा पिएं। इससे क्या है कि तुम्हारी पथरी चली जाएगी। और यदि गांठ है, तो गांठ के लिए कैल्शियम युक्त भोजन ज़रूर होना चाहिए, जैसे दूध है आदि। दूध, यदि गांठ है तो कैल्शियम युक्त भोजन करें, और पथरी है तो उसके लिए ये पानी वाले फल खाएं। ये अंतर है दोनों में। तो अगर जो नाक के निचले हिस्से में, निचला हिस्सा माने निचला हिस्सा, इस हिस्से में सबसे ऊपर नाक के इस निचले हिस्से में अगर जो पीले रंग का वो निचले हिस्से में यदि पिंपल्स हो गए हैं, तो ये ब्लड प्रेशर को भी बताता है। और इससे यदि हमारे नाक के निचले हिस्से में दाने ऐसे हैं, तो ये हमारे खून खराब को भी बताता है। और यदि लाल लाल दाने पड़ गए हैं, तो ये हमारे लीवर खराब होने का संकेत देता है। इससे भी अंदाज़ा लगा लें। ये यदि सिग्नल दिखाई पड़े तो इसका इलाज ज़रूर करना चाहिए। और अगर जो नाक सूजन युक्त रहे, हमेशा सूजी हुई नाक रहे, तो ज़्यादा नाक सूजी रहने से हमारे शुगर और फैट दोनों ज़्यादा होने का संकेत देती है। अब आते हैं आँखों के आसपास। आँखों के आसपास मैं बताना चाहूँगा, आँखों को देख करके, ये हमारी छोटी आंत से जुड़ा हुआ ऑर्गन होता है। और छोटी आंत से जुड़े होने के कारण ये हमारे पेट के अंदर की कमियों को दर्शाता है। तो जैसे कि आँखों का कालापन हो जाना, आँखों के आसपास कालापन हो जाता, तो कभी कभी
नींद कारण कई हैं और आपको अंदाज़ा ये लगाना कि हमारी समस्या कौन सी है। नींद पूरी ना होना, अगर जो कोई व्यक्ति नींद पूरी नहीं कर पाता है उसके भी काला घेरा बन जाएगा। और मैदा खाने से पेट को ज़्यादा लोड पड़ता है तो उस लोड के कारण लीवर में इफ़ेक्ट आता, उससे भी हमारे आँखों के आसपास कालापन हो जाता है, जिससे कि उसका इलाज करना बहुत ज़रूरी है। तो मोटा इसका उपाय बता दें, मोटा भोजन करें, फलयुक्त ज़्यादा चीज़ें खाएं। आलू वैसे ज़्यादा अच्छा डाइजेशन के लिए वैसा नहीं है, फाइबर युक्त ज़्यादा खाएं, जैसे कि तोरई खाएं ज़्यादा, भिंडी की सब्ज़ी ज़्यादा खाएं, कटहल की सब्ज़ी ज़्यादा खाएं। ये चीज़ें जो होती हैं ये हमारे फाइबर ज़्यादा होने के कारण ये हमारे डाइजेशन को अच्छा कर देती हैं, जिससे कि हमें राहत मिलती है। आँखों के नीचे बैंगनी रंग हो जाता है किसी किसी के, तो अगर जो आँखों के नीचे बैंगनी रंग इधर ऊपर देखेंगे तो ये नीचे जो बैंगनी रंग हो जाता है तो ये बैंगनी रंग हमारे लिए शुगर का संकेत देता है। और या फिर दवा ज़्यादा खाने से भी कभी कभार इसमें दिखाई पड़ता है, जैसे ज़्यादा दवा खाएंगे तो आँखों के नीचे बैंगनी रंग का घेरा बन जाएगा। और आँखों के नीचे यदि सूजन रहे या त्वचा ढीली हो जाए ऊपर भी और नीचे भी, यदि कभी कभी ऊपर की खाल आँखों की भौहों की लटक जाती है, भौहों पे आ जाती ये भी, और आसपास ढीलापन रहे, तो इससे क्या है, ये हमारी त्वचा अगर जो इसकी ढीली रहती है आँखों के नीचे ऊपर चारों तरफ, तो ये खान पान के खराबी को हमें दर्शाता है कि हमें खाना ऐसा हम खा रहे हैं जो कि हमारे डाइजेशन में फिट नहीं बैठ रहा। इसलिए इसका उपाय यही है कि बाहर का खाना पीना हमेशा बंद कर दें। और आँखों के आसपास लाल हो जाना यह कफ है या बलगम का ये निशानी बताता है। तो इसके कारण हमें कफ या बलगम है तो उसके लिए मैंने बता दिया है आपको, वही जो दूध वाला उपाय वही करना है। अब हम कान के नीचे देखते हैं तो कान में क्या होता है कि कान में अगर जो दर्द वाले पिंपल्स दिखाई पड़ें, कान के आसपास हो जाते हैं, तो अगर दर्द वाले पिंपल्स हैं, छोटी छोटी फुंसी हैं और उसमें सफ़ेद सफ़ेद हो गई हैं और लाल लाल कच्चे में लाल लाल पके में सफ़ेद हो जाती है, दर्द भी करती, तो ये हमारी किडनी खराबी का लक्षण है। तो इससे हमें ये किडनी खराबी के लिए हमें ज़्यादा हरी सब्ज़ी खानी चाहिए। और ज़्यादातर हो जाए जैसे कि पालक हो तो उसको कच्ची खा लेनी चाहिए, बैंगन भी कच्चा खा लेना चाहिए, और काफ़ी चीज़ें, मूली है तो वो कच्ची खाई जाती है, फल सब्जियां भी काफ़ी कच्ची, भिंडी है ये कच्ची खा लेनी चाहिए। इससे फाइबर ज़्यादा मिलता है पके के अनुसार, पके के अपेक्षा कच्चे में ज़्यादा फाइबर मिलता है, ज़्यादा जल्दी डाइजेशन ठीक करता है। और कान का लाल रहना, हमेशा कोई कान लाल रहता तो वो हाई ब्लड प्रेशर को दिखाता है। अगर जो महिला के चेहरे पे बारीक बारीक रोएं हों तो उससे अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि उसका हार्मोनल सिस्टम बिल्कुल गड़बड़ है। इसकी वीडियो ऐसी बनी हुई है। तो हार्मोनल सिस्टम गड़बड़ होने से महिलाओं के चेहरे पे बाल आ जाते हैं, उसका उपाय उसमें दिया हुआ है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, देखना चाहो तो देख सकते हैं कि महिलाओं के चेहरे पे आखिर बाल क्यों उगाते हैं, उसका कारण और निदान सब लिखा है। तो ये है। और अगर जो गला, अगर जो उसमें गले में सूजन ऐसी है तो हमारे कफ को भी दर्शाता है, और गले में यदि खराश है तो कफ को दर्शाता है। इसका उपाय बताते हैं, वो तो ऊपर से देखने का सिस्टम नहीं, वो खुद अनुभव करने का है। तो उसमें क्या है कि वही दूध वाला हिसाब अपना लें तो सही हो जाएगा। अब हम गाल पर आते, गालों में यदि गाल लाल रहता है राइट साइड की तरफ, तो ये हमारे लिए स्मोकिंग, जैसे कि
बीड़ी पीना, चिलम पीना और वो सिगरेट पीना, ये स्मोकिंग के लिए मैं बताता कि स्मोकिंग ज़्यादा की उसका साइड इफ़ेक्ट है। यदि बीड़ी और सिगरेट पीने वाले का गाल लाल राइट तरफ हो जाए तो जान ले कि उसको इसका साइड इफ़ेक्ट होना शुरू हो गया है। और अगर जो गाल की त्वचा पतली पड़ जाए तो प्रोटीन की कमी को दर्शाता है। अब अगर जो गाल की त्वचा कुछ सफ़ेद धब्बे छोटे छोटे दिखाई पड़ जाते त्वचा में, तो सफ़ेद यदि धब्बे दिखाई होते हैं तो ये हमारे लिए विरुद्ध आहार होता है। और पेट में कीड़े विरुद्ध आहार हो जाता है, उससे भी हो जाते हैं। और कभी कभी पेट में कीड़े से भी हमारी त्वचा सफ़ेद हो जाती है, गालों के आसपास धब्बे छोटे छोटे हो जाते हैं। और गाल की त्वचा लाल रहना, ये बलगम और टॉन्सिल का बढ़ना, ये दोनों को दर्शाता है। और होंठों की बात बता दें, होंठ अगर जो गुलाबी हैं तो गुलाबी यदि होंठ है तो ये हमारे समस्त रोगों के छुटकारा का निशान है। और हमारा पूरा सिस्टम बढ़िया से काम कर रहा है, बहुत अच्छा हमारा सिस्टम है। लेकिन अगर जो यही होंठ काले दिखाई पड़ें तो इसका साइड इफ़ेक्ट होता है। तो इसके साइड इफ़ेक्ट के लिए मैं बता दूं क्या क्या उसके साइड इफ़ेक्ट हैं, इस बारे में आज मैं बताना चाहूँगा। कि अगर जो हमारे ये होंठ काले हो जाते हैं तो काले होने से हमारे हीमोग्लोबिन की कमी, ब्लड का ख़राब होना और खून की कमी इत्यादि हमारे लिए दर्शाता है। और इससे सबसे ज़्यादा समस्या आती है। और ये चीनी ज़्यादा खाने से भी हमारे गाल जो होंठ जो हैं ये काले पड़ जाते हैं। तो चीनी कम है, जैसे चाय है, कॉफ़ी है, इनका त्याग करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब जैसे कि काले होंठ है, अगर जो होंठ हमारे आसपास उसमें पिंपल्स होंठों के निकल आते हैं तो उससे क्या होता है, इसके बहुत ज़्यादा डाइजेशन ख़राब होने का लक्षण होता है कि हमारे डाइजेशन बिल्कुल से गड़बड़ है। होंठों के आसपास ही इसमें पिंपल्स निकलेंगे। और ठोड़ी में अगर जो पिंपल्स हैं तो महिलाओं के ठोड़ी में यदि पिंपल्स हो जाए तो उनका मासिक धर्म गड़बड़ है और उनका हार्मोनल सिस्टम कुछ बिगड़ रहा है, इस चीज़ का ध्यान रखें। और ठोड़ी में सूजन यदि रहती है तो चाहे महिला हो या पुरुष हो तो उसको ये मतलब उसकी जननेंद्रिय में कोई ना कोई समस्या है, इस चीज़ का लक्षण देता है। इस प्रकार से हम जान जाते हैं। और भी बहुत सी चीज़ें हैं चेहरे को देख कर के जानने के लिए। ये सारी चीज़ों से इससे होता क्या है कि मैंने बता ही दिया कि जैसे जब जुड़ा ही होता है तो जुड़े होने के कारण वो लक्षण कहीं ना कहीं से दिखाई पड़ते हैं। तो इसलिए इन चीज़ों को ध्यान देते हुए इसमें हम इलाज कर लेना चाहिए और उससे हमें सचेत हो करके उसका तुरंत इलाज करना चाहिए, नहीं तो समस्या ज़्यादा बढ़ सकती है। इन्हीं शब्दों के साथ बात को विराम देते हैं। नमस्कार, जय हिंद।